हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे गायत्री मंत्र में करेंगे हम नोबेल अवार्ड 2023 और कितने भारतीयों को अब तक नोबेल अवार्ड मिल चुका है उनकी भी चर्चा इसी क्लास में करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के होंगे और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनकी भी चर्चा इसी क्लास में करेंगे, तो अंत तक बने रहें। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। नोबेल अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में, और यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन 1969 में इसके 6वें क्षेत्र अर्थशास्त्र में भी नोबेल के अवार्ड की शुरुआत हो गई और यह 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। तो हमारा पहला अवार्ड है मेडिसिन का नोबेल अवार्ड 2023। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। तो भूखा काका से हो गया हंगरी और काका से हो गया कैटलिन कैरिको हंगरी के हैं और अमेरिकी के हैं वीसमैन। तो इनको नोबेल अवार्ड मेडिसिन का प्रदान किया गया। नेक्स्ट भौतिकी का नोबेल अवार्ड। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से हो गया भौतिकी, पीकर से हो गया पियरे एगोस्टनी, फेरे लिए फेरे का से हो गया फेरेंग क्रोस्ज और एनी हुइलियर। इन 3 व्यक्तियों को भौतिकी का नोबेल अवार्ड दिया गया और किसके लिए? प्रकाश के एटो सेकंड के लिए दिया गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड रसायन का नोबेल अवार्ड। इसको याद करने की ट्रिक है अलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। रसीली से हो गया रसायन, अलेक्सी से हो गया अलेक्सी एकिमोव, 1 टन से हो गया क्वांटम डॉट्स और मैगी से हो गया मोगी बुवंडी और लाई से हो गया लुइस ब्रूस। तो अलेक्सी एकिमोव, मोगी बुवंडी, लुइस ब्रूस को क्वांटम डॉट्स के लिए रसायन का नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नोबेल अवार्ड साहित्य का नोबेल अवार्ड 2023। साहित्य में ना फंस मेरी जान। तो ना से हो गया नार्वे, फंस से हो गया फासे। जॉन फासे जो नार्वे के हैं इनको साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया। इनोवेटिव प्ले जो इनका एक उपन्यास है रेड ब्लैक जिसमें आत्महत्या के बारे में बताया गया है, तो इस उपन्यास के लिए इनको नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। 5वां नोबेल अवार्ड है हमारा शांति का नोबेल अवार्ड और यह किसको दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया जो ईरान की हैं। इन्होंने महिला उत्पीड़न का विरोध किया था, तो इनके लिए इनको नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट नोबेल अवार्ड हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड और इसका अन्य नाम है रिक्स बैंक प्राइज और इसको 2023 में किसको दिया गया? अर्थ गोल है, तो ये है इसकी ट्रिक। और किसको दिया गया? क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया। महिलाओं के श्रम बाजार को बेहतर करने के लिए इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये थे हमारे 2023 में नोबेल अवार्ड किन किन व्यक्तियों को मिले हैं। अब हम देखेंगे भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? रवि सर हमारे सुबह आम नबी के अब क्या करें। तो रवि से हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, इनको 1913 में। सर से हो गया सर रमन, इनको मिला 1930 में। हरगोविंद खुराना इनको 1968 में। मारे से हो गया मदर टेरेसा, इनको 1979 में। सुबह से हो गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको 1983 में। आम से हो गया अमर्त्य सेन को 1998 में। वी.एस. नायपॉल को 2001 में और वी रामकृष्णन को 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में और अभिजीत बनर्जी जो भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं इनको 2019 में नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। अब हम देखेंगे इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या बन सकती हैं। तो भारतीय व्यक्तित्व को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं, तो उनके नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनको साहित्य का नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया था। 1913 में प्रदान किया गया था। गीतांजलि नामक रचना के लिए इनको यह अवार्ड मिला था और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। नेक्स्ट अन्य नाम है हमारा, दूसरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको सी.वी. रमन भी कहते हैं और इनको भौतिकी का नोबेल अवार्ड 1930 में प्रदान किया गया था और रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको अवार्ड दिया गया और इनके ही जन्म दिवस पर नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया
जाता है। तीसरा नाम है हरगोविंद खुराना। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। आनुवंशिकी कोड की व्याख्या के लिए इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया और पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया था। पांचवा नाम है हमारा एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया और इनको आकाश में चंद्रशेखर लिमिट के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया था। छठा नाम है हमारा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट विद्याधर सूरज प्रसाद नोएपॉल। इनको वीएस नोएपॉल के नाम से भी जाना जाता है और ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं और इनको सन 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। आठवां नाम है हमारा वेंकट रमन रामकृष्णन। इनको रसायन के क्षेत्र में 2009 में राइबोसोम की संरचना के अध्ययन और उसके कार्यों के बारे में बताने के लिए रसायन का नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट नाम है हमारा कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए और बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष के लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया। 10वां नाम है हमारा अभिजीत बनर्जी। इनको सन 2019 में वैश्विक गरीबी को कम करने के प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया अर्थशास्त्र में और ये भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। तो ये सभी बातें हमको ध्यान रखनी है। अब हम करेंगे करंट अफेयर 18 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। यह किससे संबंधित है? यह सेना को मजबूत करने से संबंधित है। इसमें यह देखा जाता है कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है और इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? अमेरिका ने, दूसरा स्थान रूस ने, तीसरा चीन ने और चौथा स्थान भारत ने प्राप्त कर लिया है और इसमें पांचवा स्थान प्राप्त करने वाला देश बन गया है साउथ कोरिया। तो भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। और अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अंतिम स्थान पर रहा है 145वां देश भूटान। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 127वीं और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 126वीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 111। इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 40वीं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 7वीं है और इसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई सा भी देश नहीं रहा है और इसमें चौथे स्थान पर रहने वाला देश है डेनमार्क। 80वां स्थान हाल ही में भारत ने किस इंडेक्स में प्राप्त किया है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 161वीं रैंक है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अवार्ड जो हाल ही में प्रदान किए गए हैं। UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया? अब्दुल्लाही मायर को। यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ने हाल ही में केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है मणिपुर राज्य से और इसमें हाल ही में कुकी मैतेई संघर्ष हुआ था। सेवेलियर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया? VR ललितांबिका को और ये गगनयान की प्रमुख हैं। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ? नागालैंड में और ये प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा का बेस्ट प्लेयर 2023 किसको नामित किया गया है? तो फीफा से संबंधित महत्वपूर्ण बात हम देख लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख में और इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं इन्फेंटिनो, जिनको हाल ही में UAE के द्वारा खेल व्यक्तित्व स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अवार्ड प्रदान किया गया है। और फीफा में बेस्ट प्लेयर 2023 किसको नामित किया गया है? तो मेल में बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के हैं, इनको बैलन डी और अवार्ड और गोल्डन बॉल अवार्ड भी प्राप्त हो चुके हैं। तो
फीफा का बेस्ट प्लेयर 2023 किसको घोषित किया गया है? लियोनेल मेसी को। और फीमेल में किसको घोषित किया गया है? एटाना बोनमरी को, जो स्पेन की महिला हैं। अब हम देख लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप मेल का कब हुआ था? 2022 में कतर दोहा में। और इसमें अर्जेंटीना विजेता बना था, फ्रांस उपविजेता, और इसके शुभंकर का नाम था लाइव। फीमेल वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और इसमें स्पेन ने जीता था, और इसके शुभंकर का नाम था तजूनी। मिचोंग चक्रवात का नामकरण करने वाला देश कौन सा था? म्यांमार था। तेज चक्रवात का नामकरण भारत के द्वारा किया गया था। असनी चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? श्रीलंका के द्वारा। बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश ने किया था। और 2024 का जो पहला साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था? अल्वारो। भारत की जो 84वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? वैशाली रमेश बाबू बने हैं, जो आर प्रज्ञानंद की बहन हैं। नेवी में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर हाल ही में कौन बनी है? प्रेरणा देवस्थली बनी है, और उन्होंने INS त्रिकंद की कमान संभाली है। हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। और विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? प्राग चेक गणराज्य में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी, बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो बाजार पूंजीकरण क्या होता है? जब कंपनी में कुल शेयर को एक शेयर की कीमत के साथ गुणा कर दिया जाता है तो आता है बाजार पूंजीकरण, यानी कि मार्केट कैप। और मार्केट कैप वाली भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी हाल ही में कौन बन गई है? LIC बन गई है, जिसकी स्थापना 1956 के एक्ट के तहत हुई थी, और इसका वर्तमान वैल्यू कितनी है? 5.8 लाख करोड़। और दूसरे स्थान पर कौन आ गया है? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 2023 वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया? रिज को। फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन है? जर्मनी इसके विजेता बने हैं। बेस्ट युवा एथलीट अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया? शीतल देवी को दिया गया, और इनको हाल ही में अर्जुन अवार्ड भी प्रदान किया गया है। ये एक पैरा तीरंदाज हैं जिनका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। मंगल मिशन के कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बनी है? तो पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो पहली महिला अफसर बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। राजस्थान के मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? भजन लाल। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? विष्णुदेव। और मिजोरम के मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं लाल दुहमा। इन राज्यों में हाल ही में चुनाव हुआ था और नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट है। यह किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो यह जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इसकी बैठक हाल ही में हो रही है 54वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। और एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि जनता का सरकार और मीडिया पर कितना विश्वास है, ऐसी रिपोर्ट इस जारी की गई है। और इसमें बताया गया है कि चीन पहले स्थान पर रहा है और भारत दूसरे स्थान पर, जिसमें जनता का उन पर पूरा विश्वास है। सरकार और मीडिया पर जनता का पूरा विश्वास कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा चीन पर, और दूसरे स्थान पर है भारत। और सबसे कम भरोसेमंद कहाँ पर है? इंग्लैंड, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15वीं अमूर्त धरोहर हाल ही में किसको घोषित किया गया है? गरबा नृत्य, जो गुजरात का है। और इसमें पहली अमूर्त धरोहर किसको शामिल किया गया था? वैदिक मंत्रोच्चारण को। 14वीं दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और 13वीं अमूर्त धरोहर कुंभ मेला को घोषित किया गया था। और इसमें कालबेलिया नृत्य राजस्थान का, छऊ नृत्य झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का भी शामिल है। इसमें मणिपुर का संकीर्तन भी शामिल है। जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में समूह में होता है तो उसको कहते हैं संकीर्तन, तो अमूर्त धरोहर में संकीर्तन भी शामिल है। इंटरपोल की हाल ही में 91वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है, और यहीं पर ओपेक का मुख्यालय भी स्थित है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, और यह पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले देशों का समूह है। और हाल ही में अंगोला ने इस संगठन से एग्जिट कर दिया है।
इंटरपोल की 90वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और 7 सितंबर 2023 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? 42 है, जिनमें से 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित धरोहर है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया? टेलर स्विफ्ट को दिया गया। कैश ऑफ फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से निष्कासित होने वाले सांसद हाल ही में कौन बने हैं? मोइत्रा बनी हैं, जो पश्चिम बंगाल के हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 7वीं है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई नहीं है और चौथे स्थान पर रहा है डेनमार्क देश। अब है हमारा 5th क्वेश्चन। हाल ही में विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह 4 दिन तक आयोजन चलेगा और इसका आयोजन किया गया बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। और इसकी थीम क्या रखी गई है? अमृत काल में भारत का विश्व से जुड़ाव। तो और अमृत काल की अवधि कितनी है? 25 वर्ष है और यह 2022 से 2047 तक है। तो अमृत काल में भारत का विश्व से जुड़ाव इसकी थीम रखी गई है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेवी के द्वारा केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता बना है इटली। 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? पुष्पा भारती को। यादें यादें और तेरी यादें इस रचना के लिए मिला। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया? यह टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है और ईगा स्विएटेक को चुना गया, जो पोलैंड की हैं। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया गया? नोवा लोयंस को यह अवार्ड दिया गया। 6ठा क्वेश्चन है हमारा, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 से सम्मानित हाल ही में राज्य कौन कौन से हैं? और यह अवार्ड कब दिया जाता है? 16 जनवरी को। क्यों 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है? और इसी दिन नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 प्रदान किए गए। इसमें 2 श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किए गए हैं। 1 लाख प्लस आबादी वालों में टॉप स्टेट रहा है गुजरात और 1 करोड़ माइनस आबादी वालों में टॉप स्टेट रहा है हिमाचल प्रदेश। और जो 1 करोड़ प्लस आबादी वाले हैं उनमें टॉप परफॉर्मर की श्रेणी में कौन से राज्य रहे हैं? राजस्थान और महाराष्ट्र। और इसमें लीडर श्रेणी में कौन से राज्य रहे हैं? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। महत्वाकांक्षी राज्यों में बिहार और हरियाणा का महत्वपूर्ण स्थान है। और उभरते हुए राज्यों में छत्तीसगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर राज्य आते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? इसमें 2 भारतीय शामिल हो चुके हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृत राज। पानी से आर्सेनिक हटाने के लिए अमृत तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया? IIT मद्रास के द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित कौन किए गए? ये 2 व्यक्ति किए गए, अली अबू अब्बाद और डेनियल ब्रॉयनबॉइम। और गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित गीता प्रेस गोरखपुर सम्मानित की गई है। BCCI के द्वारा सेवानिवृत्त नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है महेंद्र सिंह धोनी से। और नंबर 10 की जर्सी का संबंध किससे है? सचिन तेंदुलकर से। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय ऑफिस डायमंड बोर्स का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? गुजरात के सूरत में। और यह 9 टावर का ऑफिस है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में शतरंज से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। शतरंज के नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 84वें ग्रैंड मास्टर हैं और वैशाली या वैशाली रमेश बाबू। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद, जो वर्तमान में FIDE के उपाध्यक्ष बने हुए हैं। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? विजय लक्ष्मी थी। तो ये सभी बातें हमको ध्यान रखनी है। और अब हम करेंगे करंट अफेयर का क्वेश्चन। भारत का नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त करने वाला शतरंज खिलाड़ी हाल ही में कौन बना है? और प्रज्ञानंद बना है। और इन्होंने वर्ल्ड के पहले रैंक खिलाड़ी लिंग ड्रेन को हराया था। और ये अब वर्ल्ड में 11वें स्थान पर और भारत में पहले स्थान पर आ गए हैं। आर प्रज्ञानंद ने अजरबैजान जो बाकू में चेस वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मैग्नस कार्लसन ने गोल्ड और आर प्रज्ञानंद ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। इसलिए यह भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
हाल ही में समर का उद्घाटन किया गया है। यह क्या है? यह एयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें 2 आकाश मिसाइलों को शामिल किया गया है। सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? वाराणसी या बनारस में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया? दिल्ली में। और इसके शुभंकर का नाम है उज्ज्वला और इसमें टॉप हरियाणा ने किया। और कितने मेडल जीते गए? 105 मेडल हरियाणा के द्वारा जीते गए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, हाल ही में रामायण महोत्सव जो वर्ष भर चलेगा, इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ है? इसका शुभारंभ हुआ है दिल्ली के पुराना किला से। दिल्ली के पुराना किले से रामायण महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? रामायण के द्वारा विश्व को जोड़ना। तो रामायण के द्वारा विश्व को जोड़ना इसकी थीम रखी गई है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अयोध्या एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट का हाल ही में उद्घाटन हुआ है, उसका नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। IPL 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी हाल ही में कौन बना है? मिशेल स्टोर्क बने हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने KKR के द्वारा इनको खरीदा गया। इनको 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से और पहली बार हरियाणा ने जीत ली है राजस्थान को हराकर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया। ये बैडमिंटन से संबंधित और 25 लाख रुपए इनामी राशि प्रदान की जाती है। और अर्जुन अवार्ड 2023 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 23 खिलाड़ियों को यह प्रदान किया गया। 2024 को किसका वर्ष मनाया जा रहा है? तो इसको मनाया जा रहा है ऊँटों का वर्ष यानी कि कैमलेट्स वर्ष। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? टेनिस से हैं और वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। और देश का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा होता है US ओपन। और 2024 का पहला ग्रैंड स्लैम, इसमें सुमित नागल जो हरियाणा के हैं, इनकी रैंक है 137 और इन्होंने रैंक होल्डर 27 को हराया है जो कजाकिस्तान के बुब्लिक हैं। बुब्लिक को हराने वाले सुमित नागल भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, यानी कि ये दूसरे राउंड में प्रवेश कर चुके हैं और ये दूसरे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने वरीयता प्राप्त यानी कि रैंक होल्डर खिलाड़ी को हराया है। और पहले भारतीय कौन थे? कृष्णन थे। इन्होंने 1989 में पहले रैंक वाले खिलाड़ी मैट बिवेंडर को हराया था। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी भाषा में किसको दिया गया? संजीव को मुझे पहचानो रचना के लिए। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसको दिया गया? हार्दिक सिंह को। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हाल ही में कौन सा वेरिएंट बना है? JN.1। CISF की पहली महिला प्रमुख हाल ही में कौन बनी है? IPS नीना सिंह बनी है। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, हाल ही में एमी अवार्ड जो 75वें क्रम के हैं ये प्रदान किए गए हैं। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे किससे संबंधित है। यदि पूछे एनी अवार्ड संबंधित है म्यूजिक से और एमी अवार्ड संबंधित है टेलीविज़न से। और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? जेरेमी एलन को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया? क्वेंटा को दिया गया। और इनकी घोषणा लॉस एंजल्स में की गई और ये 75वें क्रम के हैं। बेस्ट कॉमेडी, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट राइटर, इन सभी का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? द बियर फिल्म को दिया गया। और इसमें बेस्ट डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर बने हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड हाल ही में किसको प्रदान किया गया? इसरो को प्रदान किया गया। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर दिया गया था, तो उसकी सफलता के लिए इसरो को यह अवार्ड दिया गया। यूनेस्को के अनुसार दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा बना है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु का। बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना है? चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन होंगे। बेस्ट महिला एथलीट पुरस्कार किसको दिया गया? शीतल देवी को। ये एक पैरा तीरंदाज है जिनका संबंध है जम्मू कश्मीर राज्य से। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इस संगठन की सदस्यता का हाल ही में त्याग किसने किया है? अंगोला देश के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है और वियना डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी।
अब है हमारा लास्ट 11वां क्वेश्चन। नई दिल्ली में प्रारंभ हुई एशियाई बौद्ध शांति सम्मेलन की 12वीं आम सभा। तो ये थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।